अस्सलाम वालेकुम। प्री 9th क्लास हम लोगों ने नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया हुआ था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैथ। कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैथ हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मैथ में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन करेंगे, फिर देना उसका फार्मूला करेंगे, यूनिट करेंगे, फार्मूला करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं यूनिट लिखती हूँ रिलेटिव एटॉमिक मैथ का। डेफिनेशन क्या है ये? एन एलिमेंट यूजिंग usually an element usually consists of you an element usually consists of a few different isotopes of different isotope, different number. These masses are called relative atomic mass। इस डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा हुआ है? इस डेफिनेशन में मैंने ये लिखा हुआ है कि जितने भी एलिमेंट्स है ना वो कंसिस्ट क्या कर रहे थे, डिफरेंट आइसोटोप्स के ऊपर या डिफरेंट नंबर के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कार्बन लेती हूँ, कार्बन है मेरे पास, मुझे पता है कार्बन में पीरियोडिक टेबल में इसका एलिमेंट है 12, तो यहाँ पे मैं 12 लिखूंगी। इट मीन का क्या है? ये आइसोटोप है। ये आइसोटोप है। आइसोटोप का मतलब ये है कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास के ऊपर जितने भी मास है ना उसको रिलेट करवा के डिफरेंट नंबर के ऊपर, डिफरेंट आइसोटोप्स के ऊपर हम लोगों ने ये बताना था रिलेटिव एटॉमिक मास। अब मैं यूनिट लिखती हूँ यहाँ पे। वन AMU। अगर अब मैं कार्बन का लिखती हूँ आइसोटोप्स का, तो इसकी वैल्यू है 1.67377। ये हमारा क्या हो गया? एमयू की वैल्यू आ गई। 1 AMU की वैल्यू कितनी है? 1.67377। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमने इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला है M1 P1 M2 P2 M3 P3 and so on Pn divided by 100। ये हो गया इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास का M1 P1 प्लस M2 P2 प्लस M3 P3 एंड सो ऑन M1 Pn डिवाइडेड बाय 100। अब मैंने ये फॉर्मूला तो लिख ली है। अब इस फॉर्मूले में हम लोग कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे है क्रिप्टॉन मेरे पास है, क्रिप्टन है हमारे पास, इसके बाद 5 आइसोटोप लिख लेती हूँ और परसेंटेज लिखती हूँ इसकी। 80 81 82 83 84। सॉरी यहाँ पे 81 नहीं है, 82 है और 85 है। यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखते हैं। 80 की मैंने लिखी है 2.0, आगे है 82 की 12.0%, 83 की भी सेम है 12.0% और 84 की परसेंटेज है हमारे पास 57.0 और है 85 की 17.0। ये वैल्यू जब हमने लिख ली है
अब इस वैल्यू में क्या पुट करेंगे, ये हमारे पास है m1, ये हमारे पास p1। अब ये लिखते हैं m1 में 80 मल्टीप्लाई बाय 2.0 प्लस 82 मल्टीप्लाई बाय 12.0। फिर m3 है हमारे पास 83 मल्टीप्लाई बाय 12.0। 84 हमारा 4 वाला है 84 मल्टीप्लाई बाय 57.0 प्लस एंड वाला रह गया हमारा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 85 मल्टीप्लाई बाय 7.0, तो ये हमारा आ गया डिवाइडेड बाय 100। हम लोगों ने इस पूरी वैल्यू को क्या करना है, प्लस पहले मल्टीप्लाई करवाना है, फिर प्लस करवाना है, फिर मल्टीप्लाई प्लस। जैसे ये देखें, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाया, फिर प्लस करवाया, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई करवा के पूरी वैल्यू को 100 से हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसके बाद हमारे पास आंसर इसका जो आता है वो है हमारे पास 83.7 आंसर आ गया। देखें, ये हमने फॉर्मूला तो पुट किया, मैंने आपको कोई भी एग्जांपल भी बता दिया कि उसके ऊपर कैसे आपने आ जाए आपको उसमें मेडिकल। वैसे मेडिकल तो आते नहीं है, केमिस्ट्री में फिजिक्स में आते हैं। केमिस्ट्री में कोई भी आ जाए, आप लोगों ने ऐसे पुट कर देना इसको वैल्यू और उसको आंसर लेके आना है। ये था आज का टॉपिक जो हम लोगों ने रिलेटिव टॉपिक मैथ्स के ऊपर पढ़ा है। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, इसकी एग्जांपल पढ़ा है, यूनिट फार्मूला और एग्जांपल पढ़ी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आती फिर भी आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।